नमस्कार। आज हम गति की विवेचना कर रहे हैं। जब कण को प्रतिरोधी माध्यम जिसका प्रतिरोध वेग के वर्गानुपाती है में गुरुत्वाकर्षण के अधीन कैपिटल यू वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है। देखिएगा, तो माना कि कण को एक स्थिर बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है और मान लिया कि कण t समय पश्चात इस बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है। अब कण पर दो बल कार्यरत होंगे। पहला कण का भार mg जो कि हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य करता है और दूसरा m kv स्क्वायर, दूसरा होगा आपके पास में m kv स्क्वायर प्रतिरोधी बल जो कि गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है हमेशा। तो चूंकि कण को ऊपर की ओर फेंका है इसलिए प्रतिरोधी बल कार्य करेगा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब देखिएगा, करते हैं गति की विवेचना। तो सबसे पहले माना एक m सहती के कण को, माना एक m सहती के कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कैपिटल U वेग से फेंका जाता है। m सहती के कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कैपिटल U वेग से फेंका जाता है। तो माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है, माना t समय पश्चात कण बिंदु P पर है जहां OP इक्वल टू x है, जहां OP इक्वल टू x है। अब कण पर कार्यरत बल निम्न है। अब कण पर कार्यरत बल निम्न है। कण पर कार्यरत बल निम्न है। देखिए कौन कौन से बल कण पर कार्यरत है। पहला, कण का भार mg, कण का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, कण का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। सेकंड, प्रतिरोधी बल m kv स्क्वायर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्योंकि कण को ऊपर की ओर फेंका है और प्रतिरोधी बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो प्रतिरोधी बल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। अब लिखेंगे कण की गति का समीकरण। इसलिए कण की गति का समीकरण m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू, देखिए दो बल कार्यरत थे कण के ऊपर। पहला जो है कण का भार है mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। अब चूंकि हम कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, इसका मतलब ऊपर की ओर जब कण जाएगा तो x बढ़ेगा और जब नीचे की ओर रहेगा तो x घटेगा। इसका मतलब देखो जो mg है नीचे की ओर कार्य कर रहा है, नीचे की ओर मतलब x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए mg को आप नेगेटिव लेंगे तो माइनस mg। अब m kv स्क्वायर भी नीचे की ओर कार्य कर रहा है, यानी x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है, इसलिए इसको भी आप लेंगे माइनस m kv स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब जो इक्वेशन है ये आपके पास में इस प्रकार से हो जाएगा d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस j माइनस kv स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां से मैं सबसे पहले गति की विवेचना में क्या करते हैं, गति का समीकरण लिखने के बाद में आप लोग ज्ञात करते हैं सबसे पहले कण का अंतिम वेग। तो माना कि कण का अंतिम वेग कैपिटल V है,
तो माना कण का अंतिम वेग कैपिटल वी है, माना कण का अंतिम वेग कैपिटल वी है। अब कण का अंतिम वेग अगर कैपिटल वी है तो देखिए कैपिटल वी कब मिलेगा आपको, भाई चूंकि कण को आपने ऊपर की ओर फेंका है और इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, इसका मतलब कण ऊपर तो रुक नहीं सकता है, अपने अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा फिर वापस नीचे की ओर गिरेगा, और जब कण नीचे की ओर गिरेगा तब इस बिंदु O पर आपको कण का अंतिम वेग प्राप्त होगा। तो वो अंतिम वेग जो है कैपिटल वी है। अब चूंकि अंतिम वेग नीचे की ओर गिरने के समय प्राप्त होता है, इसलिए जो गति का समीकरण उस समय होगा, उस समय देखिएगा क्या बनेगा, अंतिम वेग कैपिटल वी है इसलिए समीकरण 1 से देखो भाई d2x अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि जो त्वरण है ये तो क्या हो जाता है अंतिम वेग में 0, और अब देखिएगा g जो है ये क्या हो जाएगा, ये तो नीचे की ओर कार्य करेगा ना, तो नीचे की ओर कार्य करने का मतलब x के घटने की दिशा में कार्य कर रहा है तो माइनस g। अब लेकिन जब कण नीचे की ओर गिर रहा है तो जो प्रतिरोधी बल है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करेगा। अब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यानी कि x के बढ़ने की दिशा में कार्य करना शुरू कर देगा, x के बढ़ने की दिशा में कार्य करेगा तो उसके बाद प्लस कर देंगे इसको k v स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास में v स्क्वायर आ जाएगा और ये v स्क्वायर आपके पास में आ गया g अपॉन k, या v इक्वल टू रूट g अपॉन k। ये हमने ज्ञात कर लिया कण का अंतिम वेग। तो अंतिम वेग ज्ञात कर लिया तो समीकरण 1 से, इसके बाद में हम करते हैं समीकरण 1 से। अब क्या करते हैं, जो समीकरण 1 था अपने पास में उसमें जो d2x अपॉन dt स्क्वायर था इसको अपन लिख देते हैं dv अपॉन dt इक्वल टू माइनस g माइनस kv स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करके v और t में संबंध हम प्राप्त कर लेंगे। तो देखिएगा चरों को पृथक करिए एक बार तो बनेगा dv बटा माइनस कॉमन भी ले लीजिएगा, तो माइनस कॉमन ले लिया तो बनेगा g प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू dt। कर दीजिए इंटीग्रेशन तो माइनस dv बटा, यहाँ से के कॉमन भी ले लेते हैं अपन और इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं क्योंकि के अचर है, तो माइनस 1 बटा के, यहाँ बनेगा g बटा के और ये प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक है भाई, तो माइनस 1 बटा के, यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला जानते हैं हम लोग 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इसका जो समाकलन है ये हो जाता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बटा ए प्लस सी। इसके लिए देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv बटा ये जो g बटा के है इसको आप लिख सकते हैं रूट g बटा के का होल स्क्वायर और प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो माइनस 1 अपॉन के, इसमें देखिएगा 1 बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, समाकलन फॉर्मूला ये है 1 अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए यानी कि हो जाएगा रूट के बटा जी tan इनवर्स x बटा a, तो x का मतलब तो स्मॉल v है और बटा a जब कर देंगे तो आ जाएगा रूट के बटा g इंटू स्मॉल v। ठीक है भाई, और इसके बाद में अगर हम देखें तो अब हल कर दो इसको, हल करने पर ये आपके पास में जाएगा रूट के से रूट के कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट जी के tan इनवर्स इक्वल टू dt का समाकलन t और प्लस 7 tan इनवर्स रूट के बटा g tan इनवर्स रूट के बटा g इंटू स्मॉल v इक्वल टू t प्लस 7 इक्वल टू t प्लस 7। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ 7, तो कंडीशन यूज कर लीजिएगा चूंकि प्रारंभ में जब t इक्वल टू 0 है तो कण को कैपिटल U वेग से फेंका गया है। अब कैपिटल U वेग से फेंका गया है तो वैल्यू पुट करिए इसमें, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1 अपॉन रूट जी के tan इनवर्स
रूट के बटा जी इंटू स्मॉल वी इक्वल टू टी का मान 0 हो ही गया और ये 7। अब 7 का वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो 7 का मान रखने पर 7 का मान रखने पर अब जैसे ही 7 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा भाई देखना, -1 अपॉन रूट जे के tan इनवर्स रूट के बटा जी इंटू स्मॉल वी इक्वल टू टी प्लस 7। तो टी प्लस 7 का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो -1 अपॉन रूट जी के tan इनवर्स रूट के बटा जी tan इनवर्स रूट के बटा जी इंटू स्मॉल वी, इसका पक्षांतरण कर लीजिए भाई। तो पक्षांतरण जब करेंगे तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी के tan इनवर्स रूट के बटा जी इंटू स्मॉल वी माइनस 1 अपॉन रूट जी के tan इनवर्स रूट के बटा जी, ये कैपिटल यू है ना 7 का मान है, तो ये कैपिटल यू होगा। तो tan इनवर्स v ऐसा अपने पास में आ गया। देन t इक्वल टू 1 अपॉन रूट जी के कॉमन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आपके पास में बचेगा tan इनवर्स रूट के बटा जी यू माइनस tan इनवर्स रूट के बटा जी, यहां भी रूट के बटा जी होगा स्मॉल वी। तो ये आ गया आपके पास में रूट के बटा जी और इंटू स्मॉल वी, ये अपने पास में आ गया स्मॉल टी। तो अब इससे आगे जब अपन करें तो टी इक्वल टू बन जाएगा 1 अपॉन रूट जी के 1 अपॉन रूट जी के, और यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे इसको, तो अपन इक्वेशन नंबर सेकंड कर देते हैं एक बार। और यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। ये आप जानते हैं कि जो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर हुआ करता है tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस एक्स वाई के। x माइनस वाई जब करेंगे तो रूट के बटा जी तो आ जाएगा कॉमन। तो tan इनवर्स रूट के बटा जी ये कॉमन आ गया, तो आपके पास बचा कैपिटल यू माइनस वी और बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो रूट के बटा जी दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो के बटा जी हो जाएगा और इंटू यू वी, ये अपने पास में स्मॉल टी आ गया। ठीक है, अब यहां से हम लोग ज्ञात करेंगे स्मॉल वी और फिर संबंध प्राप्त करेंगे। तो स्मॉल वी ज्ञात करेंगे अपन एक बार। तो स्मॉल वी ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 2 को काम में ले लेते हैं। तो समीकरण 2 से अब यहां से देखो वेग भी ज्ञात करना हमें, तो एक बार तो इस 1 अपॉन रूट जी के को यहां से हटाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रूट जी के इंटू टी इक्वल टू tan इनवर्स रूट के बटा जी tan इनवर्स रूट के बटा जी यू माइनस tan इनवर्स रूट के बटा जी और इंटू स्मॉल वी। पक्षांतरण कर लेंगे इसका, तो जब पक्षांतरण कर लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट के बटा जी यू और ये प्लस रूट जी के इंटू टी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स, एक सेकेंड ऐसा कर लेंगे अपन, इसको इधर कर लेते हैं। तो tan इनवर्स रूट के बटा जी इंटू स्मॉल वी इक्वल टू tan इनवर्स रूट के बटा जी इंटू कैपिटल यू, इसका कर दिया पक्षांतरण। तो माइनस रूट जी के
इंटू टी। ठीक है भाई, अब दोनों पक्षों में टेन ले लीजिएगा। दोनों पक्षों में जब टेन लेंगे तो यहाँ से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट के बटा जी इंटू वी इक्वल टू, ये आ जाएगा टेन ऑफ टेन इनवर्स रूट के बटा जी इंटू कैपिटल यू माइनस रूट जी के इंटू टी। तो स्मॉल वी इक्वल टू, इसको इधर कर दीजिए रूट के बटा जी को, तो ये बन जाएगा रूट जी अपॉन के, और टेन टेन इनवर्स रूट के बटा जी इंटू यू माइनस रूट जी के टी। ठीक है, ये अपने पास में है स्मूथ v का मान। अब जो v है इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt। तो v को आप लिख देंगे dx अपॉन dt इक्वल टू रूट जी अपॉन के टेन ऑफ टेन इनवर्स रूट के बटा जी यू माइनस रूट जी के टी, माइनस है रूट जी के इंटू टी। अब चारों को पृथक कर दीजिएगा, x को एक साइड कर दीजिए और t को एक साइड कर दीजिए। ऐसा जब कर लेंगे तो हो जाएगा dx इक्वल टू, इंटीग्रेशन भी कर देते साथ ही में, तो इंटीग्रेशन और फिर रूट जी बटा के तो अचर है यहाँ, तो इसको तो हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे और बचेगा आपके पास में टेन ऑफ टेन इनवर्स रूट के बटा जी यू माइनस रूट जी के इंटू टी। ठीक है भाई, अब देखते हैं क्या बनता है। समाकलन जब करेंगे दोनों पक्षों का तो करते हैं। देखिए दोनों पक्षों का समाकलन, सबसे पहले यहाँ से dx का देखिए, dx का समाकलन आप जानते हैं x इक्वल टू, इसमें देखिए रूट जी बटा के, ये तो अचर है रूट जी बटा के। इसके बाद में देखो टेन, अब ये वाला जो पद है पूरा टेन इनवर्स रूट के बटा जी यू माइनस रूट जी के टी, इसको अगर थीटा मान लो तो ये टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा का समाकलन आप जानते हैं लॉग सेक थीटा हुआ करता है, तो इसको आप लिख देंगे लॉग सेक थीटा। थीटा का मतलब ये टेन इनवर्स रूट के बटा जी यू माइनस रूट जी के इंटू टी। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देखो ये अचर था पूरा, इसमें भी रूट जी के अचर और टी इसकी घात सिंगल है केवल, तो x ही आ गया आपके पास में, और इसमें एक अचर जोड़ देंगे c2। ठीक है, और यहां पर जो t का गुणांक है रूट जी के, तो रूट जी के का भाग देंगे माइनस रूट जी के का, तो माइनस आ जाएगा, रूट जी से रूट जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये लीजिएगा, और बटा में रूट के आएगा तो वन अपॉन के बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन के। अब ज्ञात करना है c2 का मान, तो प्रारंभिक कंडीशन यूज कर लीजिएगा। तो चूंकि प्रारंभ में जैसे ही t का मान 0 है तो x का मान भी 0 ही है, ऐसा जब कर देंगे तो हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस वन अपॉन के लॉग सेक टेन इनवर्स रूट के बटा जी यू, तो t का मान 0 कर दिया तो ये 0 हो गया, प्लस c2, यानी c2 अपने पास में आ गया वन अपॉन के लॉग सेक ऑफ टेन इनवर्स रूट के बटा जी इंटू यू। c2 का वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो c2 का मान रखने पर अब c2 का वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस वन अपॉन के लॉग सेक ऑफ टेन इनवर्स रूट के बटा जी यू माइनस
रूट जी के इंटू टी प्लस 1/k log sec tan इनवर्स रूट के बटा जी यू। और ये इक्वेशन नंबर शायद 3 ही है, जो भी है। ये अपने पास में एक संबंध आ गया x और t में। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में जो d2x/dt² है उसको v dv/dx लिखते हैं और समाकलन करते हैं। तो लिख लीजिएगा v dv/dx इक्वल टू, तो बराबर क्या था, माइनस जी, तो माइनस कॉमन ले ले तो g प्लस kv²। तो चरों को पृथक करिए और समाकलन करिए। अब जैसे चरों को पृथक करेंगे तो हो जाएगा v dv और बटा में आ जाएगा g प्लस kv²। इसको भी इधर ही ले लेते हैं, माइनस g प्लस kv² इक्वल टू dx। समाकलन करिएगा दोनों पक्षों का, तो इंटीग्रेशन माइनस v dv बटा g प्लस kv² इक्वल टू dx। करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो माइनस वी डीवी बटा जी प्लस kv² इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब देखिए भाई, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन से। सपोज माने कि g प्लस kv² इक्वल टू टी है, तो इसका जब अवकलन करें तो देखो g का तो हो जाता है 0, k है अचर, v² को हो जाता है 2v, dv इक्वल टू dt। इसलिए यहाँ ये जो v dv है ये आपके पास में जाएगा 1/2 dt, और माइनस आपके पास में पहले से था तो माइनस 1/2 तो अचर हो जाएगा, और dt/t बचेगा जिसका समाकलन हो जाएगा log t। तो log t का मतलब है g प्लस kv² इक्वल टू dx का समाकलन x और प्लस अचर हमने जोड़ दिया c3। अब हम ज्ञात करेंगे c3 का मान। तो चूंकि प्रारंभ में जब x इक्वल टू 0 है तो कण को कैपिटल U वेग से फेंका गया है, तो स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल U। वैल्यू पुट करिए तो यह आ जाएगा माइनस 1/2 log g प्लस k, v का मान कैपिटल U कर दिया आपने और x का मान 0 हो गया c3। अब c3 का वैल्यू पुट करिए, तो c3 का मान रखने पर देखिए c3 का जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस 1/2 log g प्लस kv² इक्वल टू x का मान हो गया x ही है ये तो, और प्लस c3 आपके पास में जाएगा माइनस 1/2 log g प्लस kv²। ठीक है भाई, पक्षांतरण कर लेंगे तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा कॉमन। इसके बाद अपने पास में बचेगा log g प्लस ये ku² है ना c3 के मान में, तो g प्लस ku² और माइनस g प्लस log g प्लस kv², g प्लस kv²। और अब log का प्रॉपर्टी यूज कर दीजिए। log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 और log m माइनस log n, ये बन जाएगा log m बटा n। तो हो जाएगा log g प्लस ku² बटा g प्लस kv²। शायद इक्वेशन नंबर 4 है। तो ये एक संबंध मिल गया अपने को v और x में।
तो यहां से स्मॉल वी स्क्वायर का मान और ज्ञात कर लेते हैं अपन एक बार। तो देखो 1/2 के सेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2kx इक्वल टू लॉग g प्लस के यू स्क्वायर बटा g प्लस के वी स्क्वायर, और लॉग हटा दीजिए दोनों पक्षों से। लॉग हटा देंगे तो e की पावर 2kx इक्वल टू g प्लस के यू स्क्वायर बटा g प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि हमें v ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, g प्लस के वी स्क्वायर इंटू e की पावर 2kx इक्वल टू g प्लस के यू स्क्वायर, देन g प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू, यहां से इसको उठा दीजिएगा, तब ये आपके पास में आ जाएगा g प्लस के यू स्क्वायर, और ये इस साइड आ जाएगा e की पावर माइनस 2kx। पक्षांतरण कर दीजिए g का, तो के वी स्क्वायर इक्वल टू, ये अपने पास में आ जाएगा माइनस जी और प्लस g प्लस के यू स्क्वायर e की पावर माइनस 2kx। कैसे डिवाइड कर दीजिए दोनों पक्षों को, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस जे अपॉन के, और प्लस यहाँ जब के से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा जी अपॉन के प्लस यू स्क्वायर e की पावर माइनस 2kx। इक्वेशन नंबर 5। तो ये अपन ने ज्ञात कर लिया वी स्क्वायर का मान x के टर्म्स में। अब हम ज्ञात कर रहे हैं अधिकतम ऊंचाई तक का ऑडियंस समय कैपिटल टी, यानी कि कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगता है। मान लिया सपोज कैपिटल टी समय लगता है, इसलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 जो v और t में संबंध प्राप्त किया था हमने, तो समीकरण 2 में v इक्वल टू तो कर दीजिएगा आप लोग 0, अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचते कण का वेग हो जाता है 0, और हम यहाँ पर मान रहे कि कैपिटल टी समय में पहुंचता है, इसलिए स्मॉल टी का वैल्यू आप लोग कर देंगे कैपिटल टी। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा समीकरण 2 में। समीकरण 2 में जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो कैपिटल टी इक्वल टू, ये आपके पास में जाएगा 1/√g के tan इनवर्स √k/g u। ठीक है, ये आपके पास में आ गया अधिकतम ऊंचाई तक का ऑडियंस समय कैपिटल टी। अब इसमें अगर k का वैल्यू पुट कर दिया जाए, भाई वी स्क्वायर ये आया था आपके पास में g/k, तो k का मान अगर g बटा वी स्क्वायर हो गया ऐसे, तो k का मान जैसे g बटा वी स्क्वायर कर दिया जाए तो देखना क्या बनेगा। भाई यहां से अगर अपन देखें तो यह आ जाएगा 1/√g, और k का जो मान है ये आप लोग कर रहे हैं g बटा वी स्क्वायर, तो k का मान हमने कर दिया g बटा वी स्क्वायर, tan इनवर्स रूट k का मान अपने कर दिया यहाँ g बटा वी स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1/g और इंटू यू, इसको हल कर देंगे तो कैपिटल टी इक्वल टू, देखिएगा वी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, वर्गमूल भी बन जाएगा, और बटा आ जाएगा जी, tan इनवर्स जी से जी कैंसिल, तो ये बन जाएगा यू बटा वी। तो ये आ गया अधिकतम ऊंचाई तक का उड्डयन समय, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय हमने ज्ञात कर लिया।